हसन साहब, आप मौशरी मामलात को समझते हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है दैट इट इज़ टचिंग द सेवंथ स्काई। नई हुकूमत में आम आदमी की मुश्किलात पहले से ज़्यादा मज़ीद बढ़ गई हैं कि एक आदमी का रहना मुश्किल हो गया। तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? पहली बात तो ये है बेटा कि आप प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक, सो फ़र्क मुझ में और आप में, या मुझ में और एक रूटीन के पढ़े लिखे आदमी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब कोई इकोनॉमिस्ट टीवी पे बात कर रहा होता है, मैं आम लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की निस्बत उसको बहुत बेहतर समझ लेता हूँ। समझ गए आप? चूँकि मेरा वो बैकग्राउंड है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हो ना महंगाई, इस टर्म का भी लोगों को पता नहीं है। एक वक्त था मैं घर से इख्तलाफ करके निकला था, बिकॉज माई फादर नेवर वॉन्टेड मी टू बिकम अ राइटर और जर्नलिस्ट। वो इख्तलाफ हुआ हम बाप बेटे में, मोहब्बत बड़ी थी। आज भी आप जाके देखो, मेरे फादर की तस्वीर लगी हुई हैं सिटिंग रूम में। बहुत हैंडसम आदमी थे, बहुत खुश लिबास आदमी थे। एक इख्तलाफ था, एक उसूली, घर बार छोड़ दिया और ये मॉडल टाउन में रेडी से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। लेकिन वो चूँकि ज़ाहिर है मेरा मुस्तकबिल नहीं था, द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ राइटर और व्हाटएवर, तो वो मैंने अवेल की। धनक में जॉब ऑफर हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि जितने 100 का जॉब मुझे ऑफर हुआ, उतने 1000 में उस काम में कमा रहा था। इन छोटे छोटे कामों में शर्माना नहीं चाहिए, काम कोई नहीं। अच्छा, एनीवे, कभी मेरे पास हॉस्टल में भी गाड़ी थी, ये जहन में रखना। फिर एक वक्त आया कि मेरे लिए मोटरसाइकिल ख़रीदना एक ख्वाब लगता था। बड़े सस्ते ज़माने थे, मैं 70s की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हॉस्टल में मोटरसाइकिल, फिर एक दोस्त के साथ मिलके हमने प्रिंस एक गाड़ी होती थी, वो बाद में फ्लॉप हो गई, पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आई। तो उसके बाद ये एकदम एक बंदा एक ऐसी हालत में चला जाए कि उसके लिए एक मोटर बाइक ख़रीदना ख्वाब बन जाए। ठीक है, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। मोटरसाइकिल 72, कितने साल हो गए इस बात को, कितनी सस्ती होती होगी। ठीक है, आज मेरे लिए लैंड क्रूजर भी महंगी नहीं है। सो पहली बात तो इसको समझने की कोशिश करो। जापान अगर आप जाओ, वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, स्विट्जरलैंड चले जाओ, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो लेकिन वो नहीं लगता अगर इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ इनकम। इस मुल्क का सर पैर कोई नहीं है। ये बुनियादी तौर पे नाहिलों, खुद गर्जों, करप्ट लोगों की एक आमाजगाह है। और अनफॉर्चुनेटली उसका आगाज़ आज़ादी के साथ ही शुरू हो गया था। पहले 2 काम जो क़याम पाकिस्तान किसी ने चेक नहीं किया। ठीक, कहते हैं कि ताले चोरों के लिए नहीं होते, शुरफा के लिए होते हैं। चोर का तो काम ही ताला तोड़ना है। वो चेक नहीं हुआ उस वक्त। वो हुआ क्या, जाली क्लेम्स और जाली ज़ातें, वहाँ से ये काम शुरू हुआ और फिर मल्टीप्लाई होता चला गया। फिर हमारी पॉलिटिक्स में कुछ इस तरह के लोग आए जिनके नज़दीक मुल्की वसाइल से खिलवाड़ करने के अलावा ये सो कॉल्ड जमहूरियत वगैरह, ये कारोबार कोई नहीं था। और एक और बात आपको बताऊं, ये भी समझने की है। गरीब आदमी जिसे हम कहते हैं ना, वो शिकार नहीं होता है इसका, वो फौरन इसको पास ऑन कर देता है। मसलन मैं रेडी वाला हूं, मैं छाबड़ी वाला हूं, मैं सब्जी फरोश हूं, मैं फल बेचता हूं। मैं कल सुबह मंडी जाऊंगा, जिस भाव मुझे जो सब्जी या फल मैं खरीदूंगा उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आपको मैं पास ऑन कर दूंगा। मैं वहीं का वहीं, पेट्रोल महंगा होगा, मैं चिंची चला रहा हूं, मैं हर सवारी का एक कैलकुलेट करूंगा कि असूलन मुझे 2 रुपए पर किलोमीटर बढ़ाने चाहिए, मैं 3 बढ़ाऊंगा। मरती है मिडिल क्लास, ये याद रखना। जो एफ्लुएंट तबका है उसको क्या फर्क पड़ता है।
मतलब एक घर है, अगर उसकी ग्रोसरी से मैं अभी हवा में बात कर रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों की कोई समझ नहीं है, पता नहीं है, मेरा ताल्लुक कोई नहीं है कि अगर लाख रुपए में आती है वो 1.5 में भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। एफ्लुएंट लोगों की बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लेबर क्लास, देखो मैंने 81 में पहला, मैं आई वॉज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड जब मैंने पहला घर बनाया, तब जो मजदूरों की पोटलियां खुलती थी, एग्जैक्टली आज भी पोटलियां जब खुलती हैं तो मजदूर का खाना वही है, वही टिपिकल 2 मोटे मोटे पराठे होंगे, कोई एक आध किस्म का सालन होगा, साथ अंडे में बहुत ज़्यादा कोई सब्जी प्याज वगैरह डाल के ऑमलेट होगा, थोड़ा सा गुड़ होगा। ये नॉर्मल है, मैं आपको बता अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। 81 में जिस बनते हुए अपने घर के दौरान मैंने मजदूरों का ये लंच देखा था, इस घर में जिसमें आप बैठे हो, इस वक्त हम बैठे हैं, इसमें भी जब ये बन रहा था 2-3 साल पहले, तो मैं देख रहा था बिल्कुल वही था, मरती मिडिल क्लास। ठीक है, उनका एक रख रखाव, उनका जीना मरना को असूल, बच्चे भी पढ़ाने हैं, कोशिश करनी है पेट काट के भी अच्छी उनकी स्कूलिंग हो, उनका, आप समझ रहे हो मेरी, अच्छा उनके वो शादी ब्याह ना, ये गरीब का ऐसा कोई मसला है। लेकिन इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला इक्तिसादियात का है, लेकिन इससे बड़ा अखलाकियात का है। 2 मिसालें मैं आपको, एक रूहानी, एक बिल्कुल दुनियावी है। मुसलमानों की क्या इक्तिसादियात थी, इनके पाँव में जूते नहीं होते थे, ठीक है, बहुत बदहाली थी। फिर क्या हुआ, अखलाकियात चूंकि बहुत आलीशान थी, कैसरो कसरा वो भी लेट गए, सीधे हो गए। ये तो एक अच्छा, उनके पीछे तो कायनात का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा आदमी, और उनकी टीचिंग्स, उनकी तालीमात, उनकी सोबत, उनकी गाइडेंस, उनकी टीचिंग मौजूद थी, सब कुछ, वो तो कहानी और हो गई। दुनियादारी देख लो आप, तिमोजन जिसे हम चंगेज खान कहते हैं, चंगेज का मतलब है प्राइसलेस सोल्जर। उसने आवारा मंगोलों को इकट्ठा करके उनको डिसिप्लिन किया, उनको एक टारगेट दिया, पूरी दुनिया उलट पुलट के रख दी। सो बुनियादी तौर पे वर्क एथिक्स नाम की आपकी सोसाइटी में चीज़ें, हम बुनियादी तौर पे याद रखना, हम ये महंगाइयों और गुर्बतों के खुद भी बहुत जिम्मेदार हैं, हमारे हुक्मरान ही नहीं। हमारे यहाँ देखो बच्चा क्या करता है, ग्रेजुएशन कर ली, ऑनर्स कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, वो कहता है मुझे वाइट कॉलर्ड, वो क्या है, मैंने आपको बताया ना रेडी, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपने कॉलम में चैलेंज किया था कि गवर्नमेंट मेरे साथ तुम 50-100 लड़का दो मुझे, मैं तुमसे पैसे भी नहीं लेता, मैं तुमको 6 महीने में उनको पैरों पे खड़ा कर देता हूं, अगर वो एहसास से कमतरी के मरीज नहीं है। सोच भी नहीं सकते 17वें ग्रेड का आदमी, उसकी औकात क्या है। जो बंदा समोसे बेच रहा है, जो बंदा शामी कबाब बेच रहा है, जो वो शवारमा बेच रहा है, वो इंसान नहीं है। आप शऊर नहीं, एहसास से कमतरी के मरीज हैं ये लोग। आप वर्कआउट करो, आप बच्चियाँ हो, आपके लिए आसान होगा, इन दोनों के लिए मुश्किल होगा। आप वर्कआउट करो, जो शामी कबाब आप किसी अच्छी डिसेंट बेकरी से मंगाते हो, उसी के वज़न का घर पे बना के देखो, यू विल बी शॉक्ड। जो आप एक पिज्ज़ा मंगाते हो बाहर से, उसी साइज़ का, उसी वज़न का घर में बनाओ, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें मार्जिन कितना खौफनाक है। आप जाके फ्रूट की, ये मैं आप लोग बच्चे हो, मैं जान के ये बात कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये नौकरी, ये गुलामी, इससे निकलो। आपने खुद भी अपनी इकोनॉमी बर्बाद की हुई। आपके गांव में लोग काम नहीं करते, क्यों बच्चे पैदा किए जा रहे हैं इतने, उनको रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी बना दी है, बच्चे किराए पे चला देते हैं। 8 साल का, 10 साल का बच्चा, छोटी छोटी बच्चियां घरों में, बाप बैठा है हुक्का पी रहा है। हमारे फार्म हाउस में आप लोग कभी शायद इसी सिलसिले में कोई एक आध प्रोग्राम वहाँ रख लें, तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये कैसे बेरहम माँ बाप है। समझ गए आप। सो इसमें हमारा भी रोल है, हमारे हुक्मरानों का भी रोल है। और याद रखना, महंगाई एक वर्ल्ड वाइड भी एक मसला है। हाँ, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।